चलो अब करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10th। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10th में हम लोग को क्या दे रखा है, देखो एक बैलेंस शीट की है ना, और बैलेंस शीट के कुछ एडजस्टमेंट्स ना। अब ये देखो बैलेंस शीट के नीचे ये जो दिया है, द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन ग्रीन लिमिटेड। मतलब से दो बंदे हैं, ठीक है, जिनका इस कंपनी में क्या इंटरेस्ट है हम लोग देखेंगे। देखो क्या दिया है। जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास क्या क्या है। फर्स्ट 12% फर्स्ट डिबेंचर, 12% सेकेंड डिबेंचर, ट्रेड पेएबल, ठीक है। और उसने कुछ फुल्ली पेड शेयर्स खरीद रखे और उसने कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स भी खरीद रखे। ऐसे सेम वाई के पास भी होल्डिंग्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फर्स्ट वाला तो इजी है, तुम लोग कर सकते हो। बताओ बताओ, फर्स्ट वाला इजी है। हाँ, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हाँ फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग 20 रुपए में, तो ये एंट्री तो पास कर सकते हैं। चलो फर्स्ट एंट्री पास करो। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ना देखो अमाउंट कितना आएगा। ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स थे, करेक्ट, हाँ। मतलब 1 लाख इंटू 10, ये हम लोग ने उनसे पैसा मंगवा लिया, तो ये आ जाएगा 10 लाख। नेक्स्ट बताओ क्या हो रहा है इसमें। एंड द अदर फुल्ली पेड अप एंड, देखो, uncalled capital is to be called up in full and such shares and the other fully paid up shares be converted into equity shares of rupees 20 each। हाँ मतलब पहले इनके देखो 50, ये वाले भी और ये वाले भी, ये शेयर्स दोनों कितने के हो गए 50। लेकिन अब इसको मैं कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, 20 में कर रहा हूँ, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, ये बाकी का सी आर आएगा। तो बताओ एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में रुपीज 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में रुपीज 20 और टू सी आर। करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रुपीज 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में रुपीज 20 और टू कैपिटल रिडक्शन। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 150, तो 150 इंटू 50 75 लाख, फिर 150 इंटू 20 30 लाख, और ये आ जाएगा 45 लाख। देखो सेकंड पढ़ना अच्छे से। मिस्टर एक्स इज टू कैंसल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेप्ट अदर देन शेयर अमाउंट। देखो ऊपर जो मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स का टोटल डेप्ट कितना था, 12 लाख, मतलब वो कंपनी से 12 लाख मांग रहा है। तो उसने क्या किया, अपना 7 लाख तो उसने कैंसिल कर दिया, मतलब ये मेरा फायदा हो गया, 7 लाख मेरा फायदा। फिर एंड टू पे 2 लाख टू द कंपनी, उसने अपने को और पैसा दिया 2 लाख रुपया, ठीक है। एंड टू रिसीव 14% फर्स्ट डिबेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। देखो पहले वो 12 लाख मुझसे मांगता था, तो कितना कम हो गया, उसने 7 लाख कम कर दिया, कितना बच गया, 5, प्लस उसने दो और कैश दिया है, तो मतलब वो 7 लाख, तो 7 लाख का मैंने उसको क्या दे रहा हूँ, 14% फर्स्ट डिबेंचर। अब इसको एक पूरे एंट्री में लिखना है, बताओ क्या करोगे।
हाँ, इसकी जो लाइबिलिटीज थी, ये जो मांगता था, इन सबको डेबिट कर देंगे, इन सबको करेंगे डेबिट। उसने अपने को पैसा दिया है तो बैंक को भी करेंगे डेबिट। ये मेरा 7 लाख का फायदा हो गया है तो इसको करेंगे क्रेडिट। और ये जो नया 14% डिबेंचर इशू किया इसको भी करेंगे क्रेडिट। तो इससे मेरी पूरी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो लिखो 12% फर्स्ट डिबेंचर, 12% सेकंड डिबेंचर, ट्रेड पेबल, ये तीनों को पहले डेबिट करो। 12% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% सेकंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और टू 14% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। चलो अमाउंट भी लिखेंगे अभी, देखो 3 लाख, 7 लाख और 2 लाख तो इधर आ जाएगा डेबिट पे। 3 लाख, 7 लाख, 2 लाख। और उसने मुझे कैश कितना दिया है, 2 लाख का। फिर इसने 7 लाख कैंसिल कर दिया, वो CR में जाएगा। देख लो कितना बच रहा है, 7 3 10 14, 14 में से 7 गया तो बचेगा 7 लाख। 7 लाख का उसको हम लोग ने फर्स्ट डिबेंचर दे दिया है ना। समझे ये एंट्री? अगर ये एंट्री समझ में आया है तो सी वाला पढ़ो, ऊपर देख के बताओ क्या हो रहा है। एक्स्ट्रा पैसेंट दे रहा है, बाकी सब सेम है, ठीक है। मतलब बताओ इसमें एंट्री क्या करेंगे, इन सबको डेबिट। कितना उसने माफ कर दिया है, 3 लाख, तो ये मेरा CR में चला जाएगा। और बाकी हम उसको क्या दे रहे हैं, 14% फर्स्ट डिबेंचर। करो ये एंट्री, पहले वही सेम ऊपर डेबिट, सिर्फ बैंक नहीं आएगा बाकी सब कुछ आएगा। 12% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% सेकेंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू 14% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट 2 3 1, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। और उसने 3 लाख कैंसिल कर दिया और बाकी का 3 लाख फिर हमने फर्स्ट 12% डिबेंचर इशू कर दिया। सही है। बस ये दो ही चीज इसमें अलग था, बाकी तो सिंपल है, देखो तुम लोग खुद ही कर लोगे। द अमाउंट thus rendered available by the scheme shall be utilized in writing off the goodwill, profit and loss account and balance to write off the value of the computers। मतलब तीनों भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अपने तीनों के लिए क्या है, लॉस है। तो बताओ एक ही एंट्री, CR अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू कंप्यूटर अकाउंट। करो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा कंप्यूटर में। बताओ गुडविल का अमाउंट कितना है, 20 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी 20 लाख, ठीक है। अब कंप्यूटर का अमाउंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बस रफ में खाली फिगर्स लिखना है। कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है वो मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए है ना। तो देखो
क्रेडिट में 45 लाख, क्रेडिट में 45 लाख, फिर इसके बाद क्रेडिट में 7 लाख, फिर इसके बाद वापस से क्रेडिट में 3 लाख, और ये जो 40 लाख का फिगर है ये आएगा डेबिट में। फोर्टी फाइव, 52, 55, 15 लाख, 15 लाख बच रहा है। तो ये कहाँ चला जाएगा, कंप्यूटर में। तो यहाँ का फिगर तुम्हें क्या लिखना है, 15 लाख। ठीक है, बस और कुछ, खत्म। अब सिर्फ क्या बनानी है, बैलेंस शीट बना लो। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है ना अपना, एक पेंडिंग है, देख लेते हैं। हाँ, 12th नहीं बोला था अपन ने, सेम है ना। तो ये लास्ट, चलो पहले इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट भी इसकी बना ही लेते हैं अपन। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल। चलो अब देखना पड़ेगा ना एक बार। देखो शेयर कैपिटल तो आएगा, रिजर्व सरप्लस आएगा कि अभी नहीं, क्योंकि ना तो कैपिटल रिजर्व आया ही नहीं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 3। तो ये जो फर्स्ट और डिबेंचर ये वाले हट गए होंगे, लेकिन इसके बदले एक नया डिबेंचर और आ गया था, तो हमें ये तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर ट्रेड पेबल 5 लाख, सारे 5 लाख के खत्म हो गए थे क्या, 2 लाख बचेगा, तो ट्रेड पेबल भी आएगा, ट्रेड पेबल भी आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी आएगा, पीपी भी आएगा। और इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स 20 लाख के पूरे खत्म हो गए थे, तो ये भी नहीं आएगा। और करंट एसेट्स में बैंक कुछ इशू करा था ना अपन ने, हाँ बैंक 2 लाख रुपए, तो ये आ सकता है करंट एसेट्स। चलो बना लो फटाफट से। तो शेयर कैपिटल सेकंड,
पीपी और करंट एसेट्स में चलो सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अगर तुम्हें याद होगा, ऑथोराइज्ड कितना आएगा ऑथोराइज्ड? क्या हम लोग ने बाद में भी कोई शेयर इशू करा था? चेक करो एंट्रीज में। नहीं, है ना? तो मेरा जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितनी रहेगी? ये तो मेरा सेम रहेगा 1,50,000। और ये 50 नहीं, कितना? शेयर्स कितने के हो गए थे? 20 रुपए के। तो लिखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल। और अब ये भी तो इतना ही है ना, तो सब एक साथ ही लिख दो, ऑथोराइज इशूड एंड सब्सक्राइब। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। कितना? ये 30 लाख। तो ये ऊपर शेयर कैपिटल में लिख लो 30 लाख। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। सेकेंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो लिखो सेकेंड नोट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखो, एक एक चीज चेक करनी पड़ेगी पहले। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मेरे पास पहले क्या था? पहले फर्स्ट डिबेंचर थे 5 लाख के। तो फर्स्ट डिबेंचर मेरे 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख कैंसिल हो गए। फिर मेरे पास सेकंड डिबेंचर थे, सेकंड डिबेंचर 10 लाख के। तो सेकंड डिबेंचर 7 लाख और 3 लाख कैंसिल हो गए। तो मेरे पास ये पुराने तो कुछ भी नहीं बचे। लेकिन अब मेरे पास नया क्या आया है? तो नया मेरे पास आया है 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर। 7 + 3 10 लाख के। समझे? तो लिखो 14% डिबेंचर ऑफ ₹100 इज 10 लाख। 14% फर्स्ट डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट में लिख दो 10 लाख। तो इधर अमाउंट आ गया तुम्हारा 10 लाख। फिर तुम्हारा ट्रेड पेबल 1 और 3, 3 लाख कैंसिल हुआ था। और ऊपर तुम्हारा ट्रेड पेबल 5 लाख है। 5 लाख, 5 लाख में से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 2 लाख। 2 लाख डायरेक्टली कहाँ लिख दो? बैलेंस शीट में। तो इस साइड की टोटल 42 लाख। अब नेक्स्ट पीपी, कोई चेंजेस था? कम हुआ था ना? कंप्यूटर में से कितना कम हुआ था? 15 लाख। तो तीनों 10-10 लाख आ जाएंगे। बिल्डिंग, प्लांट और कंप्यूटर लिख लो। 3 PP, बिल्डिंग, प्लांट, कंप्यूटर। बिल्डिंग, प्लांट एंड कंप्यूटर, तीनों 10-10 लाख, तो 30 लाख। तो ऊपर पीपी में लिख लो 30 लाख। अब बारी आती है करंट एसेट्स।
तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में देखो, एक तो ये 10 लाख बैंक में पैसा आया था, और ये 2 लाख, तो 12 लाख, बस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें लिख लो बैंक बैलेंस 10 लाख प्लस 2 लाख, तो ये 12 लाख, और ऊपर लिख लो 12 लाख यहाँ पे, तो ये अपना हो जाता है टैली 42 लाख। समझ में आया ये? तो अब इस पे तुम्हें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ना? एक दो मैं करवा देता हूँ, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ। चलो एक बार देखते हैं लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, नवंबर 2023, लिख लेना नवंबर 2023। हाँ हाँ, नवंबर 2023 क्वेश्चन नंबर 2। नवंबर 2023 क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट से फिलहाल कोई लेना देना नहीं अपने को। नोट्स टू अकाउंट्स। अब आ जाओ डायरेक्टली अपने एडजस्टमेंट से। देखो अब ये सारे एडजस्टमेंट तुम लोग को आने चाहिए, हम लोग ने ये ऑलरेडी कर चुका है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। As on 1st April, the following scheme of reconstruction was finalized, for which necessary resolution was passed and approval were obtained from the appropriate authorities. पहला पॉइंट पढ़ो। Each equity shares is to be subdivided। जैसे ये वर्ड आया subdivided, इसका मतलब सिर्फ एक एंट्री पास करनी है और कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होने वाला है। Is to be subdivided into 10 fully paid equity shares of ₹100 each। पहले यहां तक की एंट्री क्या आएगी बताओ, बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब पहले का जो शेयर था 100 रुपए का था, अब वो कितने का हो गया है, 10 रुपए का। फटाफट हाथों हाथ एंट्री पास करते जाओ, रफ में कर लो। अपन सिर्फ एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट तुम लोग घर पे होमवर्क करोगे। चलो फर्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में ₹100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में ₹10। अमाउंट के लिए हम लोग ऊपर देख लेते हैं कितना आएगा, बताओ। 16 आएगा ना, क्योंकि हम लोग ने इक्विटी शेयर्स को चेंज किया है, तो 16 लिख लो। इस एंट्री का अमाउंट 16, ऊपर सब लिख देना रुपीज इन लैक्स। जनरल एंट्रीज के ऊपर लिख देना रुपीज इन लैक्स, और इसका अमाउंट लिख लो 16। नाउ फिर, आफ्टर सच सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 40% ऑफ हिज होल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू ट्रेड पेबल्स एज नेसेसरी। उन्होंने क्या किया है, अपना जो शेयर्स था उसका 40% क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। अभी तुमने कितनी की एंट्री पास करी, 16। 16 का 40% कितना आ रहा है, 640, मतलब 6.40। 6.40, बताओ शेयर सरेंडर की एंट्री। ट्रेड पेबल्स को तुम लोग बाद में देंगे, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्विटी शेयर्स में से हम लोग शेयर सरेंडर में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या एंट्री आएगी बताओ, हमारा शेयर्स कम हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट, लिखो सेकेंड एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट, अमाउंट कितना, 6.4। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड गिव अप 30% ऑफ देयर क्लेम, मतलब उन्होंने 30% तो फायदा हो गया अपना, एंड 12% डिबेंचर शैल बी इशूड टू देम फॉर द बैलेंस होल्डिंग्स। पहले एंट्री बता दो, अमाउंट तो अपन ढूंढ के ऊपर लिख लेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, टू 12% डिबेंचर और टू सीआर, कंबाइन एंट्री पास करेंगे। 70% तो डिबेंचर में चला जाएगा और बाकी 30% सीआर में, लिखो एंट्री। अब अपन प्रेफरेंस शेयर्स का परसेंटेज लिख लेते हैं, लिखो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू सीआर अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
चलो प्रेफरेंस शेयर्स में अमाउंट कितना लिखोगे? 8। 8 का 30%, 2.4, ये कहाँ लिखोगे? सीआर में। और 8 का 70%, 5.6, ये लिखोगे कहाँ पे? डिबेंचर्स के सामने। डन। थर्ड, नेक्स्ट। The company would issue additional 12% debenture face value of 100 each for 4 lakh for meeting its working capital requirement and final settlement of bank overdraft at 90%. मतलब यहाँ पे दो चीज हो रही है। पहला, हम लोग ने नया डिबेंचर इशू किया है, उसकी एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। सेकंड, ये जो पैसा आएगा इसमें से मैंने क्या किया है? बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट पूरा नहीं पे कर रहे, 90% पे कर, तो जो ऊपर होगा। अच्छा एंट्री बता दो। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट। अमाउंट ढूंढ लेंगे अपन। पहले एंट्री लिख लो, चलो। फर्स्ट एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। ठीक है। और सेकेंड एंट्री, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब उसमें अमाउंट लिखना है अपने को, तो बैंक ओडी कितना था? ये रहा, 1.40 का 90%, 1.26। तो इसके सामने लिखना 1.26। ठीक है, नेक्स्ट। एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स एक्सेप्ट फर्नीचर एंड फिक्चर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। चेक करें। अच्छा, इसकी नॉर्मल एंट्री दिमाग में सोचो। जो मेरे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है वो लोग क्या लेके जा रहे हैं? फर्नीचर फिक्चर लेके जा रहे हैं। तो वो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्चर, और देखेंगे क्या प्रॉफिट लो, क्योंकि फुल सेटलमेंट है तो यहाँ पे सीआर आएगा ही आएगा, है ना। चलो देख लेते हैं किधर। अच्छा फाइनल सेटलमेंट है ना वो, हाँ फाइनल सेटलमेंट तो 10% सीआर में जाएगा वो। अपना फाइनल सेटलमेंट नहीं पड़ा, तो ऊपर वाली एंट्री थी ना बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको करेक्शन कर देना, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू सीआर अकाउंट। तो ऊपर 140, फिर ये 126 है ना, 140 126 और 0.14, 0.14। चलो अब इसकी एंट्री, पहले एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स कितने वो देखते हैं। ये रहे 3.20 के, तो डिबेंचर है 3.20, और क्या लेके जा रहे हैं वो लोग? फर्नीचर फिक्चर्स है 280, तो डिफरेंस अपना प्रॉफिट, करेक्ट। पहले एंट्री लिखो, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स, टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स और टू सीआर। 10% डिबेंचर में लिखो 3.20। एक सेकेंड ना, इसमें ये लोग ने क्या बोला था? एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज, ये भी तो आ रहा है बेटा, इंटरेस्ट। हाँ एक और लिखना है इसमें, 10% डिबेंचर, बीच में एक और ऐड करना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, उनके सारे सेटलमेंट हो जाएंगे ना। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फिक्चर्स और टू सीआर। अमाउंट लिख लो, डिबेंचर में 3.20, इंटरेस्ट में 0.32, फर्नीचर फिक्चर्स में 280, और डिफरेंस कितना आ रहा है? पॉइंट 0.72, 0.72 चला जाएगा तुम्हारा सीआर में। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पढ़ो। देखो, ट्रेड पेबल क्लेम्स शैल बी रिड्यूस टू 70%।
ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रेड्यूस टू 70%, इसका मतलब 70%, 30% सरेंडर करा ना। ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रेड्यूस टू 70%, बाई 70% नहीं है, रेड्यूस टू 70%, मतलब 30% उन्होंने अपना क्लेम कम कर दिया, तो ये तो मेरा फायदा हो गया। एंट्री क्या आएगी इसकी, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू सीआर, लिखना मत, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू सीआर। फिर जो बाकी का 70% है, इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। मतलब समझ में आ रहा है? देखो पहले उसने 30% अपना क्लेम कम कर दिया, बाकी का 70% के लिए मैं उनको कहां से शेयर्स दे रहा हूं, मेरे शेयर सरेंडर में से उठा के दे रहा हूं। उसका अंडर का नहीं, ट्रेड पेबल का 70%, ट्रेड पेबल का 70% के लिए मैं शेयर्स दे रहा हूं। और और एंट्री बताओ, चलो एक बार एंट्री बताओ पहले। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन और टू शेयर सरेंडर। नहीं, एक एंट्री नहीं, अलग अलग पास करो। ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन अमाउंट कितना आएगा, जो भी अमाउंट होगा उसका 30%, ठीक है। फिर हाँ, फिर जो हम लोग 70% के लिए उनको इक्विटी शेयर्स दे रहे, तो एंट्री क्या आएगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सही है। हाँ, तो याद रखना, तो मेरी फर्स्ट एंट्री थी ना, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू सीआर, वो पूरे अमाउंट से आएगी। मैंने कल ही सिखाया था। देखो उसने अपना क्लेम 30% से कम किया, बैलेंस 70 बचा, मैं 70% को मेरे फ्री वाले शेयर्स उठा के दे रहा हूँ, तो मेरा ट्रेड पेबल तो जीरो हो गया ना मेरे बुक्स में। मेरे जेब से कुछ गया, कंपनी के जेब से नहीं हो, तो फ्री के शेयर्स आए तो उठा के दे दिए। तो अब दो एंट्री क्या पास करोगे, पहली एंट्री ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू सीआर, इसमें पूरा अमाउंट, और फिर शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें ट्रेड पेबल का 70% वाला अमाउंट। समझ में आया? चलो ढूंढते हैं। एंट्री लिख लो पहले, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू सीआर अकाउंट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू सीआर अकाउंट। सेकेंड एंट्री, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो अब देखते हैं ट्रेड पेबल कितना है, ट्रेड पेबल 1.15, तो फर्स्ट एंट्री में तो पूरा लिख लो 1.15। सेकेंड एंट्री में इसका 70%, कितना, पॉइंट 805। सेकेंड एंट्री में लिखना 0.805। डन, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द शेयर सरेंडर एंड नॉट रीइश्यूड शैल बी कैंसल्ड। तो देख लो ऊपर शेयर सरेंडर में पहले कितना, 6.40 माइनस ये वाला कर दो। अब कैंसिल करना है, मतलब इसका शेयर सरेंडर का बैलेंस कहां जाएगा, सीआर में जाएगा। तो बताओ एंट्री, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू सीआर अकाउंट, लिखो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू सीआर अकाउंट। कितना आया था बैलेंस, वापस बताना। 5.595, 5.595 लिखना इसमें, 5.595। नेक्स्ट, द टैक्सेशन लाइबिलिटी इज टू बी सेटल्ड एट 50,000। ऊपर देखो टैक्सेशन लाइबिलिटी कितनी की थी, 0.52, इसको मैंने दिया है 0.50, तो लॉस है ना। बताओ एंट्री, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट सीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 0.42, 0.08 और उसमें 0.50।
नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस, रिड्यूस मतलब लॉस है, ठीक है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिटन ऑफ मतलब ये भी लॉस है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 32, ये प्रॉफिट है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स, ये भी लॉस है। तो लॉस वाली एंट्री हम लोग एक साथ कर ले, और कुछ है नीचे नहीं। चलो लिखो पहले लॉस वाली एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट लिख दो, ठीक है। अब अमाउंट ढूंढते देखो, इन्वेस्टमेंट टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस, तो इन्वेस्टमेंट 180 का 110, 70,000, तो 0.70 लिखना तुम लोग, 0.70, ठीक है। फिर तुम्हें करना है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो 9.10, प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिखना 9.10, प्रॉफिट एंड लॉस के सामने 9.10, और क्या बच गया अभी, ट्रेड रिसीवेबल का 5%, तो ट्रेड रिसीवेबल है 4.32, 4.32 का 5% कितना है, 0.216, 0.216, और ये तीनों को प्लस करके सीआर में कर दिया। फिर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 32,000, ये वैल्यू मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो प्रॉफिट है ना, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू सीआर अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू सीआर अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 0.32, ठीक है। अब सीआर में बैलेंस कितना आ रहा है चेक करो, नेगेटिव मतलब क्या समझू मैं नेगेटिव, देखो अब ये गड़बड़ होती है ना, तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट लिख लो। अब पॉजिटिव का मतलब क्या, तुमने स्टार्ट कहाँ से किया, क्रेडिट या डेबिट, क्या मालूम पड़ेगा। देखो एक और तरीका देखो, अगर अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो ना, मेरी बात सुनो, अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो ना, सबसे पहले क्रेडिट क्रेडिट सब प्लस कर दो, उसको एक जगह पे लिख दो उसका टोटल, फिर डेबिट डेबिट प्लस करो उसका एक जगह पे लिख लो, तुम्हें मालूम मालूम पड़ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो। 0.229, 0.229। अब पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं, तुम लोग देखो वो अकाउंट बना के सबसे पहले, तो लास्ट में फिर एक और एंट्री पास कर देना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे।